सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरे मिडिल ईस्ट की बड़ी बड़ी जानकारियां, बड़ी बड़ी खबरें आपको हम देंगे जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको बता दूं, इस रिपोर्ट की पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान जंग के लिए तैयार हो गया। ईरान को अच्छे से पता है कि उस पर इजराइल अमेरिका मिलकर कभी भी एयर स्ट्राइक कर सकते हैं और लगातार इजराइल ये काम कर रहा है, ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहा है। सीरिया में ईरान के ठिकानों को उड़ा चुका है और कई हमले इजराइल सीरिया में ईरान के ठिकानों पर कर चुका है। इसके अलावा अब रूस ने भी ईरान को हल्का सा झटका ये दे दिया है, कहते हुए कि सीरिया से ईरान निकल जाए। इन सब चीज़ों को, राजनीतिक बदलाव को देखते हुए ईरान इस बात को समझ गया कि उस पर कभी भी एयर स्ट्राइक किया जा सकता है और हमेशा इजराइल धोखे से ही हमला करता है। ऐसे में सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि IRGC ने, ईरान के डिफेंस फोर्सेस ने ईरान के 51 से ज़्यादा शहरों में डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। टॉप मोस्ट डिफेंस सिस्टम, ऐसे डिफेंस सिस्टम जो इलेक्ट्रिक वॉरफेयर, इसके अलावा लेज़र हथियार से अगर हमला होता है तो उसको भी रोक सकेगा। ईरान बड़े बड़े मिसाइल और रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए भी अपने टॉप मोस्ट एडवांस हथियार पहली बार 51 शहरों में, ईरान के 51, सोचिए 51 शहरों में तैनात कर चुका है। यहाँ बता दूँ कि भारत के हज़ारों लोग ईरान में रहते हैं और ज़्यादातर ईरान में आपको इंडियन कॉलोनीज़ भी मिल जाएगी। ऐसे में भारतीयों को भी बड़ा खतरा हो सकता है अगर जंग छिड़ती है, क्योंकि ईरान के जर्नल ने, कोई मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल सारी बातें डॉक्यूमेंट हो चुकी हैं, खबरों में आ चुकी हैं। ईरान के कमांडर ने कह दिया है कि हमले की स्थिति बनी हुई है, कभी भी हम पर हमला हो सकता है और ईरान ने इसीलिए हमलों से बचने के लिए डिफेंस अपना पूरा तैयार कर लिया है और डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। डिफेंस ऐसे भी लगाए हैं कि जिससे साइबर अटैक ना हो सके, यानी जितने भी डिफेंस सिस्टम हैं सभी ईरान ने 51 सिटी में तैनात कर दिए हैं। ईरान ने ये जानकारी नहीं दी है कि वो कौन कौन से शहर हैं जहां पर उसने अपने डिफेंस तैनात किए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि 1000 से ज़्यादा सिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन बॉर्डर के इलाकों को छांटकर 51 शहरों में ईरान ने अपना डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। हालात सबसे ज़्यादा इस वक्त ख़राब हैं। ईरान के जनरल और कमांडर को इस बात का अब यकीन है कि इजराइल एयर स्ट्राइक कर सकता है। वहीं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर टॉक में रूस भी है, तो रूस ने ईरान की हल्की सी तरफदारी करते हुए कहा है कि ईरान ने जो डिमांड रखी है, जो प्रपोजल रखा है, अमेरिका उसे पॉलिटिकल तौर पर चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे उस ईरान के प्रपोजल को ठुकराया जाए। याद दिला दूं, कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि ईरान के प्रपोजल को रिसीव करते ही तुरंत खारिज अमेरिका ने कर दिया था। वहीं आपको मैं बता चुका हूं कि ईरान ने अपने समुद्र में अमेरिका के 2 पानी के ड्रोन पकड़े थे। ये वीडियो मैं कल आपको दिखा चुका था, जिसमें आपने देखा कि ईरान जो है 2 अमेरिकी ड्रोन को, पानी के ड्रोन को समुद्र में खिलौने की तरह फेंक रहा है बेदर्दी से। अब बड़ी खबर यह आई है कि ईरान ने ड्रोन को छोड़ तो दिया था, फेंक तो दिया था पानी में, लेकिन उसके कैमरास को निकालकर ईरान ने बड़ी ही चालाकी से ये काम किया। वहीं कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारा दोस्त है, लेकिन सबसे बड़ा पॉलिटिकल साथी हमारा चीन है। चीन से हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हासिल करते हैं, चीन से हम इंपोर्ट भी बहुत करते हैं, यानी बिजनेस पार्टनर हमारा काफ़ी बड़ा है। तो ये नामुमकिन है कि अमेरिका और चीन में से किसी एक को चुना जाए। जैसा कि सारे दुनिया के मुसलमानों की पीठ के अंदर छुरा तुर्की घोंप चुका है, उसका एक और स्टेप आगे बढ़ गया है। 10 साल बाद तुर्की का समुद्री जहाज इजराइल के समुद्र के इलाके में घुसा। तुर्की ने कहा कि यह नेटो का ड्रिल का हिस्सा है, लेकिन आप जानते हैं कि हिस्सा तो ये पहले भी था, लेकिन तुर्की ने इजराइल कभी अपने शिप नहीं भेजे थे। लेकिन अब ये सब कुछ शुरू हो चुका है और आप भूल जाइए कि तुर्की इजराइल से अब अलग होगा। और ये भी बहुत लोगों को गलतफहमी है कि भाई ये पॉलिटिक्स है और रजब तैयब एर्दोगान इजराइल के अंदर घुसकर इजराइल के खिलाफ कुछ कर देंगे। ये सब आप अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हैं। वहीं RSS और भाजपा के नक्शे कदम पर चलते हुए इजराइल ने, ये 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, इजराइल ने फ़िलिस्तीन में मस्जिद के बिल्कुल सहन में, मस्जिद के परिसर में
म्यूज़िक कॉन्सर्ट रखा। जी हाँ, नाच गाना वहाँ पर किया। इसके बाद हमास भड़क गया और हमास ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को भड़काने की इजराइल ने कोशिश की है। बड़ी खबर अब सीरिया से आ रही है। सीरिया के ऑफिशियल ने बताया है कि सीरिया के अंदर ईरान के ठिकानों के अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत कई जगह इजराइल ने 2-3 दिन से लगातार बड़े बड़े हमले किए हैं, जिसके बाद ईरान से जो फ्लाइट आती थी, ईरान से जो मिलिट्री सपोर्ट आता था और जो सप्लाईज आती थी, वो सब बाधित हो गई है और इजराइल अपने मकसद में कामयाब हो गया है। लेकिन मज़ेदार बात यह है, आपकी स्क्रीन पर यह फुटेज देख लीजिए, जिस दिन एलेप्पो एयरपोर्ट सीरिया को उड़ाया, जिस दिन इजराइल ने, अगले ही दिन सीरिया ने उसको ठीक कर दिया, उस रनवे को पूरी तरह से 24 घंटे के अंदर ठीक कर दिया। वहीं आपको बता दूं, इजराइल ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ एक और बड़ा कानून बना दिया है। काफ़ी सारे डिटेल में कानून बनाए, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूं कि इजराइल का नया कानून यह है कि अगर किसी फॉरेनर को, विदेशी को फिलिस्तीन जाकर किसी भी लड़का या लड़की या किसी भी लड़के लड़की को किसी फिलिस्तीनी से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, तो 30 दिन के अंदर इजराइल अथॉरिटी को वेस्ट बैंक में जानकारी देनी होगी। और अगर शादी करना चाहता है फिलिस्तीनी लड़का या लड़की से कोई, तो शादी करने के 27 महीने बाद, जी हाँ, उसको फिलिस्तीन छोड़ना होगा लगभग आधे साल के लिए। इसके पीछे क्या मंशा है इजराइल की, ये समझ में नहीं आ रही है, लेकिन फिलिस्तीन अथॉरिटी ने इसका विरोध किया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।